हूं संजय सिन्हा। आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आइए खबरों से आपको जोड़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मुंबई की। मुंबई में आज जो घटनाक्रम चला, आप सब उससे वाकिफ होंगे। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश से चंडीगढ़ होती हुई मुंबई पहुंची। मुंबई एयरपोर्ट पर उनका विरोध किया गया शिवसेना के समर्थकों द्वारा, लेकिन किसी तरह बचकर वह अपने घर खार पहुंच गई। खार में उनका घर है, खार में उनका निवास स्थान है। अपने घर खार पहुंच गई। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपने समर्थकों से बातचीत भी की। आपको बता दूं कि शिवसेना और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के बीच जो विवाद है वो गहराता जा रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि कहीं इसकी वजह से शिवसेना डिमोलिशन में ना चला जाए, ऐसा कहना है विशेषज्ञों का। आपको बता दूं कि जिस तरह से बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से कंगना रनौत के घर पर बुलडोजर चलाने की कोशिश की गई, इससे शिवसेना हो सकता है डिमोलिशन में चला जाए, ऐसा कहना है विशेषज्ञों का। आइए हम आगे की तरफ आपको ले चलते हैं। हम बंगाल की तरफ चलते हैं। बंगाल से हमारे पास खबर आ रही है। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। बंगाल के बाराबनी इलाके से हमारे पास खबर आ रही है कि यहाँ तृणमूल कांग्रेस की तरफ से केंद्र सरकार की खिलाफत करते हुए एक रैली निकाली गई। इस धिक्कार रैली में काफी संख्या में लोग शामिल हुए। बंगाल के बाराबनी में सालानपुर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस ने धिक्कार जुलूस निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पश्चिम बंगाल को केंद्र सरकार द्वारा नजरअंदाज किए जाने और जीएसटी का भुगतान न करने जैसे मुद्दों को इस आंदोलन के जरिए सामने रखा गया। इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे टीएमसी के ब्लॉक अध्यक्ष मोहम्मद अरमान महाशय, पंचायत समिति के अध्यक्ष फाल्गुनी कर्मकार, उपाध्यक्ष विद्युत मिश्रा, महासचिव भोला सिंह, छात्र अध्यक्ष मिथुन मंडल और रूपनारायणपुर के ग्राम प्रधान रानू राय। आप देख सकते हैं कि इन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ कैसे जमकर नारेबाजी की। खास बात इंडिया, बाराबनी, पश्चिम बर्दवान। चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ जाती है। कुछ ऐसा ही हो रहा है, दिख रहा है पश्चिम बंगाल में भी। बंगाल के कुल्टी इलाके से हमारे पास खबर आ रही है। कुल्टी के नियामतपुर इलाके में कांग्रेस की तरफ से एक सभा की गई और इस सभा के दौरान कुछ लोगों ने इस पार्टी को ज्वाइन भी किया। चुनाव की आहट आते ही कांग्रेस ने भी मुहिम छेड़ दी है। बुधवार को कुल्टी के नियामतपुर में महिला कांग्रेस कमेटी की ओर से एक सभा की गई। इस सभा की अगुवाई महिला नेत्री इंद्रानी मिश्रा ने की। इस दौरान इंद्रानी मिश्रा ने समर्थकों को संबोधित भी किया और महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सुभद्रा दत्ता का हाथ पकड़कर 50 महिलाओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। ये 50 महिलाएं भाजपा और तृणमूल कांग्रेस से जुड़ी हुई थीं। इस मौके पर पश्चिम बर्दवान की प्रभारी सुल्ताना यास्मीन, तिरुपति मुखर्जी और उषा तिवारी भी मौजूद थे। खास बात इंडिया, कुल्टी नियामतपुर। और मोदी जी ने 7 साल में जो किया वो आज इस देश में बच्चे जानते हैं। मोदी पर मुझे देखने से इतने चिढ़ जाते हैं कि उन्हें लोग जानते हैं कि मैं वहां से शुरू करती हूँ जहाँ आप लोग कहीं पहुंच नहीं पाते। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी, इस आसनसोल में अल्पसंख्यक की बहुत काफी है, यानी कि अल्पसंख्यक समझ रहे हैं ना मुस्लिम। पहचान ऐसा बना कि आज मुझे बंगाल क्षेत्र का अध्यक्ष चुना गया है। वो कौन सा? मैं टूरी समाज के लोग थे। टूरी राष्ट्रीय संगठन ने मुझे बंगाल अध्यक्ष का पोस्ट दिया है। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী রাজুদি, যার বক্তব্য শোনার জন্য আমরা অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করি। আপনি আসুন এবং এখানে আসানসোলের কুল্টি ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন বুথ থেকে যে মহিলারা এসেছেন তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করুন এবং মার্গদর্শন করুন। बंगाल के पश्चिम बर्दवान जिले में रक्त की कमी को देखते हुए सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है और रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। विशेषकर अगर आसनसोल म्युनिसिपल एरिया की हम बात करें तो आसनसोल म्युनिसिपल एरिया के विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों की तरफ से रक्तदान शिविर लगातार लगाए जा रहे हैं। इसी क्रम में भुइयां समाज की तरफ से भी बाराबनी इलाके में एक रक्तदान शिविर लगाया गया। इस रक्तदान शिविर के दौरान लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। खून की कमी को देखते हुए सरकारी और गैर सरकारी संगठनों में रक्त को पूरा करने का एक जोश भर उठा है। बुधवार को भुइयां समाज उत्थान समिति की ओर से रक्तदान शिविर लगाया गया। बाराबनी में समाज के लोगों ने रक्तदान शिविर लगाकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया। ब्लड डोनेट करने वालों को सर्टिफिकेट भी दिए गए। समिति के प्रदेश अध्यक्ष सिंटू कुमार भुइयां, उपाध्यक्ष पवन भुइयां और जिला अध्यक्ष प्रभुदास भुइयां खास तौर से मौजूद थे।
खास बात इंडिया, बाराबनी, आसनसोल। भूया समिति उत्थान समिति के तत्वाधान पर आज सभी SC ST OBC के लोग मिलकर के यहाँ ब्लड डोनेशन देने का काम किया है। जिस तरह भूया समाज उत्थान समिति पूरे पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन के दौरान सभी गरीब मजदूर जरूरतमंदों के बीच जाकर के जरूरत की चीजों को उपलब्ध कराया, ठीक उसी तरह से आज जिला में ब्लड की जरूरत है। जिला अस्पताल द्वारा हम लोगों को सूचित किया गया। इसके बाद भूया समाज उत्थान समिति इसको तत्वाधान में लेते हुए आज ब्लड डोनेशन कैंप आरंभ किया। हम लोगों का टारगेट था 25 से 30, लगभग हम लोग अपने टारगेट को फुलफिल कर चुके हैं। इसमें सभी लोगों के सभी तरह के लोग हम लोगों को योगदान किए, सहयोग किए। सभी लोगों को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। मैं सिंटू कुमार भूया समाज उत्थान समिति राज्य सभापति। पश्चिम बंगाल से झारखंड की तरफ जाने वाले लोगों को कोविड-19 का टेस्ट कराना पड़ेगा। स्क्रीनिंग के बाद ही आप झारखंड की तरफ जा सकेंगे, ऐसी बंदिश लगा दी गई है। यही वजह है कि कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया। जो लोग रूटीन तौर पर हर रोज आते जाते हैं, ऐसे लोगों ने इसका विरोध भी किया। हमारे संवाददाता मोहम्मद अकबर ने इसका जायजा लिया और देखा कि बॉर्डर एरिया की क्या स्थिति है। झारखंड के बहुत अहम सीमा पर खड़े हैं, जो कि बहुत जाना माना शहर है। झारखंड का ये लास्ट बॉर्डर एरिया है, जहां पर कोविड-19 का बहुत ज़बरदस्त चेकअप चल रहा है। यहाँ पे चेकअप इस प्रकार चल रहा है कि जो लोग झारखंड से बंगाल आते हैं उनके प्रति चेकअप चल रहा है। जो लोग चेकअप चल रहा है, आइए उनको दिखाते हैं चेकअप किस तरह से चल रहा है। इस पोर्शन को आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर नाम और मोबाइल नंबर और फुल एड्रेस यहाँ पर नोट हो रहा है। और उनके बाद इनको कोविड-19 का चेकअप करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही ये झारखंड में प्रवेश कर पाएंगे, वरना अन्यथा वो प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अगर पॉजिटिव निकला तो वो 14 दिन के लिए क्वारंटाइन हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए लगातार चेकअप का काम शुरू है। देखिए यहाँ पे किस तरह से चेकअप चालू है और बिल्कुल 10 मिनट में रिजल्ट आने के बाद ही उनको झारखंड प्रवेश किया जाएगा। फिलहाल जिनका चेकअप हो गया है उनको फिलहाल इस वेटिंग रूम में रखा गया है। ये इनका वेटिंग रूम है। जो लोग का चेकअप हो चुका है, जब तक रिपोर्ट ना आ जाए तब तक के लिए ये वेटिंग रूम में रहेंगे, उसके बाद वो अन्यथा झारखंड जा सकते हैं। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग एंगल आने के बाद आखिरकार उसकी प्रेमिका रिया चक्रवर्ती को भी गिरफ्तार कर लिया गया। एनसीबी के लॉकअप में एक रात रहने के बाद उसे आज जेल भेज दिया गया है और उसके वकील सुशील मान शिंदे का कहना है कि 10 सितंबर को स्पेशल कोर्ट में जमानत को लेकर एक सुनवाई की जाएगी। उसके बाद ही कुछ तस्वीरें साफ हो पाएगी। चलिए हम इसके बाद एक बार फिर से खबरों की तरफ आपको लिए चलते हैं। एक और खबर हमारे पास आ रही है बंगाल के जामुड़िया इलाके से। बंगाल के जामुड़िया में एक दुकान को लेकर विवाद गहरा गया है दो पक्षों में। इसको लेकर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह का विवाद है और एक दुकान को लेकर दो पक्ष कैसे आपस में भिड़ गए। बंगाल के जामुड़िया में दुकान कब्जा किए जाने का एक मामला सामने आ रहा है। जामुड़िया में सुपर कारखाने के 3 नंबर गेट के पास एक दुकान है, जिसकी मालकिन विष्णु देवी नुनिया खुद को बताती है। इनका आरोप है कि उन्हीं के रिश्तेदार और तृणमूल कांग्रेस समर्थक सुमित्रा नुनिया और उनके भाई सुकेश नुनिया उन्हें बेदखल करना चाहते हैं। विष्णु देवी का कहना है कि उन लोगों ने उनके साथ मारपीट भी की है, जिसकी शिकायत पुलिस से की गई है। यह विवाद पिछले काफी दिनों से चल रहा है। अब देखना यह है कि इस विवाद का निपटारा कब तक और किस तरह से हो पाता है। खास बात इंडिया, जामुड़िया, आसनसोल। अब वहीं पर थाना फोन कर रहा है, थाना वाले सुनाई पर लास्ट में अभी 1:30 बजे से झमेला हो रहा। थाना गया अभी 5:30 बजे गया। तो पुलिस का जाकर अभी पूरा कौन मारा मुकेश नुनिया। क्यों मारा? वो मेरा दुकान में लोग जबरदस्ती बोलता है नहीं मेरा दुकान है। मैंने नानी शासन बन जाने के बाद लोग दादागिरी कर रहा, बोलता है नहीं मेरा दुकान है। हमारा दुकान में मेरा वाइफ का नाम है, कागज पत्तर सब साथ में है, टैक्स दे रहे। क्या हुआ, हम अपना दुकान खोलने गए, दुकान खोलने नहीं दिया है, खोले। उसके बाद महिला समिति आया, घींच घाच के निकाल दिया। बोलता है तू रेप केस डाला है। बोले दीदी हम रेप केस नहीं डाले हैं, मेरा माँ मौसी सब मिल के डाला है रेप केस। उसके बाद मेरा भाई आया, मामा आया, मेरा लड़का पर हाथ छोड़ने लगा, मारने लगा है। उसके बाद वो ऑफिसर आया है, ऑफिसर बोल रहा है किसका दुकान है। हम बोले सर। आसनसोल के बाराबनी से हमारे पास खबर आ रही कि विभिन्न ग्राम पंचायत इलाके में मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस संदर्भ में स्थानीय विधायक विमान
उपाध्याय ने हमें जानकारी दी। আজকে পুচলা গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে পুচলা গ্রাম পঞ্চায়েতের যতগুলো গ্রাম আছে প্রতিটি গ্রামে যারা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে সর্বোচ্চ নাম্বার পেয়েছে তাদেরকে সম্বর্ধনা জানানো হলো এবং তার সাথে পুচলা গ্রাম পঞ্চায়েতে যতগুলো গ্রাম আছে যতগুলো ক্লাব আছে প্রত্যেককে ফুটবল দেওয়া হলো এবং তাছাড়াও আমাদের পুচলা গ্রামে আমাদের নতুনদিতে এবং আমাদের কড়রাবাড়ি এই তিনটি জায়গায় আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতের আইএসজিবির ইয়ের থেকে তিনটে রেস্ট রুমের মতো বানানো হচ্ছে তো সেগুলো আজকে উদ্বোধন। और नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हो गए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने यूएई और इजराइल के बीच शांति समझौता करवाया था, इसके लिए उनका चयन किया गया है नोबेल शांति सम्मान के लिए। और इसके साथ ही हम लेंगे आपसे विदा। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हर पल की जो गतिविधियाँ हैं वो आप तक पहुँचती रहें और नोटिफिकेशन आप तक सीधे तौर पर पहुँच जाए। हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को आप लाइक कर लें, हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर के पेज को भी आप फॉलो कर लें ताकि आप सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़े रह सकें, हमारे साथ आपका संपर्क बना रहे और पल पल की खबरें आप तक पहुंचती रहें। आप हमारे साथ संपर्क बनाए रखें। नमस्कार।